परमेश्वर के दैनिक वचन। विभिन्न प्रकार के लोगों के अनुभव उनकी आंतरिक चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आध्यात्मिक अनुभव के बिना कोई सत्य के ज्ञान पर बात नहीं कर सकता, ना ही विभिन्न आध्यात्मिक चीजों के सही ज्ञान के बारे में बात कर सकता है। इंसान वही व्यक्त करता है जो वो भीतर से होता है। ये निश्चित है, यदि कोई आध्यात्मिक चीजों और सत्य का ज्ञान पाना चाहता है तो उसके पास वास्तविक अनुभव होना चाहिए। यदि तुम मानवीय जीवन में सामान्य बोध के बारे में स्पष्ट रूप से बात नहीं कर सकते तो तुम आध्यात्मिक चीजों के बारे में तो कितना कम बात कर पाओगे। जो लोग कलीसिया की अगुवाई कर सकते हैं, लोगों को जीवन प्रदान कर सकते हैं और लोगों के लिए एक प्रेरित हो सकते हैं, उनके पास वास्तविक अनुभव होने ही चाहिए। उन्हें आध्यात्मिक चीजों की सही समझ, सत्य की सही समझ और अनुभव होना चाहिए। ऐसे ही लोग कलीसिया की अगुवाई करने वाले कर्मी या प्रेरित होने के योग्य हैं। अन्यथा वे न्यूनतम रूप में केवल अनुसरण ही कर सकते हैं, अगुवाई नहीं कर सकते। वे लोगों को जीवन प्रदान करने में समर्थ प्रेरित तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेरित का कार्य भाग दौड़ करना या लड़ना नहीं है, बल्कि जीवन की सेवकाई का कार्य करना और लोगों के स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए उनकी अगुवाई करना है। इस कार्य को करने वालों को बड़ा दायित्व दिया जाता है, जिसे हर कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार के कार्य का बीड़ा केवल ऐसे लोगों द्वारा ही उठाया जा सकता है जिन्हें जीवन की समझ है, अर्थात जिन्हें सत्य का अनुभव है। इसे बस यूं ही ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है जो त्याग कर सकता हो, भाग दौड़ कर सकता हो, या जो खुद को खपाने की इच्छा रखता हो, जिन्हें सत्य का कोई अनुभव नहीं है, जिनकी काट छांट या जिनका न्याय नहीं किया गया है, वे इस प्रकार का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोग जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, लोग जिनके पास कोई वास्तविकता नहीं है, वे वास्तविकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, क्योंकि उनके पास ऐसा अस्तित्व नहीं होता। इसलिए इस प्रकार का व्यक्ति न केवल अगुवाई का कार्य नहीं कर पाता, बल्कि यदि उसमें लंबी अवधि तक कोई सत्य ना हो तो वो निष्कासन की वस्तु बन जाएगा। जो अंतर्दृष्टि तुम व्यक्त करते हो वो उन कठिनाइयों का प्रमाण बन सकती है जिनका तुमने जीवन में अनुभव किया है। जिन चीजों के लिए तुम्हें ताड़ना दी गई है और जिन मामलों में तुम्हारा न्याय किया गया है, ये बात परीक्षणों पर भी लागू होती है। जहां एक व्यक्ति शुद्ध है, जहां एक व्यक्ति
कमजोर है। इन क्षेत्रों में मनुष्य को अनुभव होता है। इनमें मनुष्य के पास मार्ग होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विवाह में कुंठाओं से पीड़ित है तो वो अक्सर ऐसी संगति करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे परमेश्वर के हृदय की इच्छा को संतुष्ट करना चाहिए और अपना संपूर्ण जीवन उसे अर्पित कर देना चाहिए। अपने विवाह को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। मैं अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को देने की प्रतिज्ञा करने को तैयार हूं। संगति के माध्यम से मनुष्य के भीतर की सभी चीजें ये दर्शा सकती हैं कि वो क्या है। किसी व्यक्ति के बोलने की गति, वो जोर से बोलता है या धीमे से, ऐसे मामले अनुभव के मामले नहीं हैं और वे उन बातों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते जो उसके पास है और जो वो है। ये चीजें केवल इतना ही बता सकती हैं कि उसका चरित्र अच्छा है या बुरा, या उसकी प्रकृति अच्छी है या बुरी, परंतु ये इस बात के बराबर नहीं कहा जा सकता कि उसके पास अनुभव है या नहीं। बोलते समय स्वयं को व्यक्त करने की योग्यता या बोलने की कुशलता या गति सिर्फ अभ्यास की बातें हैं। ये चीजें उसके अनुभव का स्थान नहीं ले सकती। जब तुम व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बात करते हो तो तुम उन सभी चीजों की संगति करते हो जिन्हें तुम महत्वपूर्ण मानते हो और जो तुम्हारे भीतर हैं। मेरा व्याख्यान मेरे अस्तित्व को दर्शाता है, परंतु जो मैं कहता हूं वो मनुष्य की पहुंच से परे होता है। मैं जो कहता हूं वो नहीं है जिसका मनुष्य अनुभव करता है। वो कुछ ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य देख सकता है, ना ही वो है जिसे वो स्पर्श कर सकता है, बल्कि ये वो है जो मैं हूं। कुछ लोग केवल इतना ही स्वीकार करते हैं कि जो मैं संगति करता हूं वो मैंने अनुभव किया है, परंतु वे इस बात को नहीं पहचानते कि ये पवित्रात्मा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। निस्संदेह जो मैं कहता हूं वो मैंने अनुभव किया है। मैंने ही 6000 वर्षों से प्रबंधन का कार्य किया है। मैंने मनुष्य जाति के सृजन के आरंभ से लेकर आज तक हर चीज का अनुभव किया है। कैसे मैं इसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा? जब मनुष्य की प्रकृति की बात आती है तो मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा है। मैंने बहुत पहले ही इसका अवलोकन कर लिया था। कैसे मैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पाऊंगा? चूंकि मैंने मनुष्य के सार को स्पष्टता से देखा है, इसलिए मैं मनुष्य को ताड़ना देने और उसका न्याय करने के योग्य हूं, क्योंकि सभी मनुष्य मुझसे ही आए हैं, परंतु उन्हें शैतान के द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है। निस्संदेह मैं उस कार्य का आकलन करने के भी
योग्य हूं जो मैंने किया है। यद्यपि ये कार्य मेरे देह द्वारा नहीं किया जाता, फिर भी ये पवित्रात्मा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है और यही मेरा स्वरूप है। इसलिए मैं इसे व्यक्त करने और उस कार्य को करने के योग्य हूं जो मुझे करना चाहिए। जो कुछ लोग कहते हैं उसका उन्होंने अनुभव किया होता है, वही उन्होंने देखा है जहां तक उनका दिमाग पहुंच सकता है, और जिसे उनकी इंद्रियां महसूस कर सकती हैं, उसी की वे संगति कर सकते हैं। देहधारी परमेश्वर द्वारा कहे गए वचन पवित्रात्मा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं और वे उस कार्य को अभिव्यक्त करते हैं जो पवित्रात्मा द्वारा किया गया है, जिसे देह ने अनुभव नहीं किया है या देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को व्यक्त करता है, क्योंकि देह का सार पवित्रात्मा है और वो पवित्रात्मा के कार्य को व्यक्त करता है। यद्यपि ये देह की पहुंच से परे है, फिर भी इस कार्य को पवित्रात्मा द्वारा पहले ही कर लिया गया है। देह धारण के पश्चात देह की अभिव्यक्ति के माध्यम से वो लोगों को परमेश्वर के अस्तित्व को जानने में सक्षम बनाता है और लोगों को परमेश्वर के स्वभाव और उस कार्य को देखने देता है जो उसने किया है। मनुष्य का कार्य लोगों को इस बारे में अधिक स्पष्ट होने में सक्षम बनाता है कि उन्हें किस में प्रवेश करना चाहिए और उन्हें क्या समझना चाहिए। इसमें लोगों को सत्य को समझने और उसका अनुभव करने की ओर ले जाना शामिल है। मनुष्य का कार्य लोगों को पोषण देना है। परमेश्वर का कार्य मानव जाति के लिए नए मार्गों और नए युगों को प्रशस्त करना है और लोगों के सामने वो प्रकट करना है जिसे नश्वर लोग नहीं जानते, जिससे वे परमेश्वर के स्वभाव को जानने में सक्षम हो जाएं। परमेश्वर का कार्य संपूर्ण मानव जाति की अगुवाई करना है।